हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस विद एसआर। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपकी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न बन चुके हैं। तो इसलिए यूजीसी नेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये क्लास बनाई गई है और इसीलिए आप इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि एक न एक क्वेश्चन तो जरूर यहाँ से आपका फंसने वाला है पेपर में, क्योंकि लगभग हर बार इसमें से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक है आपका अपगर असेसमेंट। ठीक है, इन न्यू बॉर्न, यानी कि बच्चों में जो अपगर असेसमेंट किया जाता है, जिसे हम अपगर स्कोर के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में आज आपको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं बेसिकली कि अपगर स्कोर होता क्या है। ठीक है, अपगर स्कोर इज अ टेस्ट। क्या है ये? एक प्रकार का टेस्ट है, एक प्रकार का परीक्षण है जो गिवन टू न्यू बॉर्न्स सून आफ्टर बर्थ, यानी कि बच्चों को जन्म के तत्काल बाद ये परीक्षण क्या किया जाता है उनका। दिस टेस्ट चेक्स अ बेबी हार्ट रेट, मसल टोन एंड अदर साइंस। ये किस लिए किया जाता है? ताकि बच्चों के जो हार्ट रेट है, उनका पल्स रेट, बेसिकली उनका जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, श्वसन दर होता है, उनके मसल्स के टोन आदि की जांच के लिए ये टेस्ट किया जाता है। और क्यों किया जाता है? ताकि अगर किसी भी प्रकार की मेडिकल, एक्स्ट्रा मेडिकल केयर की नीड हो तो बच्चे को तत्काल इमरजेंसी के फॉर्म में दिया जा सके। ठीक है, ये जो टेस्ट होता है ये कब कब किया जाता है? तो ये 2 बार किया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद ये टेस्ट 2 बार किया जाता है। एक तो 1 मिनट के बाद, जन्म के 1 मिनट के बाद, और दूसरा परीक्षण 5 मिनट के बाद किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपगर स्कोर क्या है। अपगर स्कोर एक प्रकार का त्वरित परीक्षण होता है जिसमें बच्चे की बेसिकली जांच की जाती है, और ये 2 बार होता है, एक तो जन्म के 1 मिनट बाद और एक जन्म के 5 मिनट बाद। तो समय को भी जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की है अपगर स्कोर की। तो बेसिकली डिस्कवरी के नाम में हम सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर वर्जीनिया को। ठीक है, डॉक्टर वर्जीनिया ने ही क्या किया था? अपगर स्कोर को इंट्रोड्यूस किया था। और कब किया था? तो 1952 के अराउंड किया था, 1952 में किया था। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को आप जरूर याद रखिएगा। डॉक्टर वर्जीनिया 1952। कई बार सेट परीक्षाओं में, जो अलग अलग स्टेट के सेट परीक्षा होता है, जैसे केरला सेट परीक्षा, उसमें भी ये प्रश्न पूछा हुआ है, छत्तीसगढ़ के सेट परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है, नेट पेपर में भी ये प्रकार के क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला पॉइंट क्या दिया है कि द अपगर स्कोर रेंजेस फ्रॉम 0 to 10, यानी कि जो अपगर स्कोर होता है इसकी जो स्केलिंग होती है वो कहां से कहां तक होती है? 0 से लेकर के 10 तक होती है, और इसी के बीच में बच्चों को क्या करना होता है? मार्किंग करना होता है। इट इंक्लूड्स 5 कंपोनेंट एंड ईच कंपोनेंट इज गिवन अ स्कोर ऑफ 0, 1 और 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे अंतर समझिएगा। जब स्केल की बात करता है, ठीक है, कि स्केल कितना होता है अपगर स्केल, तो वो आपका 0 से लेकर के 10 तक की मार्किंग होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक की। लेकिन जब अपगर स्कोर की बात करता है तो स्कोर में आपके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, 5 कंपोनेंट्स होते हैं जिनके आधार पे स्कोरिंग करनी होती है। वो कहां से कहां तक होता है? तो उसमें आपके 3 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है 0, दूसरा 1 और तीसरा हमारा 2, यानी 0 से लेकर के 2 तक। तो स्कोर और स्केल दोनों में अंतर है, ध्यान जरूर दीजिएगा। देन द टोटल स्कोर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द स्कोर्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, 5 कंपोनेंट्स होते हैं, इसीलिए इसको अपगर कहा गया। देखिए, ए 2 3 4 5, ए से लेकर आर तक में क्या है? 5 कंपोनेंट है, और इन्हीं के आधार पे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्लासिफाई किया गया। तो चलिए आइए देखते हैं आगे कौन सा स्केल है ये हमारा, कैसा है पूरा का पूरा। देखिए, यही आपका अपगर स्कोर है। ठीक है, इसी स्कोर के बेस पे हम एक्सप्लेन करेंगे किसको? अपनी स्केलिंग को। देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है? सबसे पहला जो है हमारा इंडिकेटर है। ये कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? ए, पी, जी, ए और आर। 5 है, 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला क्या है? अपीयरेंस, यानी कि बच्चा जो हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, वो दिखने में कैसा है, उसका अपीयरेंस, उसके बॉडी का कलर, उसकी बॉडी का रंग कैसा है। तो बेसिकली स्किन कलर की बात यहाँ पे की जा रही है, त्वचा का रंग कैसा है। तो 0 पॉइंट यानी कि ब्लू या पेल, यानी कि नीला कलर होगा या फिर पीला रंग दिखाई देगा। ठीक है, तो वो उसको हम कितना पॉइंट देंगे? उसको हम 0 पॉइंट देंगे। अगर बच्चे का जो कलर है वो हल्का सा पिंक पिंक जैसा दिखाई दे रहा है और थोड़ा बहुत उसमें नीलापन दिखाई दे रहा है, तो हम उसे क्या नंबर देंगे? उसे हम 1 पॉइंट देंगे। और अगर बिल्कुल साफ गुलाबी दिखाई दे रहा है, पिंक दिखाई दे रहा है, तो हम 2 पॉइंट देंगे। ठीक है, तो यही क्या है? यही स्केलिंग होती है। इसके आधार पे, इन कंपोनेंट्स के आधार पे हम स्कोर देते हैं, और स्कोर के आधार पे हमारी स्केलिंग होती है। जैसे कि आप एक एग्जांपल भी लेते चलिए साथ ही में, कि अगर मान लीजिए ए अपीयरेंस में हमने किसी बच्चे को 2 नंबर दिए,
ठीक है, 2 नंबर हमने अपीयरेंस में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा ये 2 नंबर। यहाँ पे हमने कितने नंबर दिए, 2 नंबर हमने अपीयरेंस के दिए, एक पहला हमारा हो गया। दूसरा हमारा आता है पल्स रेट, कि बच्चे का पल्स रेट कैसा है, ठीक है, उसकी दर कैसी चल रही है। अगर 0 अपसेंट होगा, यानी कि बच्चे की श्वसन दर नहीं चल रही है, तो क्या होगा वहां पे 0 पॉइंट, ठीक है। 1 पॉइंट बिलो 100 बीपीएम, यानी कि उसका जो बीपी होगा, ब्लड प्रेशर होगा, वो पर मिनट कितना होगा, 100 से अगर कम होगा तो उसको हम क्या देंगे, 1 पॉइंट देंगे। और वही अगर 2 पॉइंट होगा तो 2 पॉइंट की क्या विशेषता है कि इसमें जो बीपीएम होगा वो 100 से ऊपर होगा, यानी कि 1 मिनट में 100 से ज्यादा धड़कनें उसकी चलेंगी। और नॉर्मली जो सामान्य तौर पे बच्चों की धड़कन होती है वो 120 से लेकर के 140 तक के बीच में होती है, लगभग लगभग, ठीक है। बच्चों की जो दर होती है, सॉरी, श्वसन दर भी, और उनका रक्त दबाव भी जो होता है, पल्स रेट जो होता है, वो क्या होता है, वयस्कों अडल्ट की तुलना में ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या, अगर मान लीजिए इसमें किसी बच्चे का 1 पॉइंट है, बिलो 100 बीपीएम है, तो हम उसे क्या देंगे, 1 पॉइंट देंगे, ठीक है। 2 पॉइंट आपने नोट किया। तीसरा है हमारा ग्रेमेंस, ठीक है। ग्रेमेंस क्या है, रिफ्लेक्स इरेटेबिलिटी। रिफ्लेक्सेस, बच्चा जो है वो जन्म के बाद रिफ्लेक्सेस कैसे कर रहा है, रिफ्लेक्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे भी आपके क्वेश्चंस परीक्षा में जरूर बनते हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वाकई में इंपॉर्टेंट है, और आपको बहुत एक्स्ट्रा फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, जो टू द पॉइंट चीजें हैं वही आपको पढ़ना है, क्योंकि अब आपका एग्जाम एकदम नजदीक आ चुका है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स इरेटेबिलिटी है कि यानी कि बच्चा जो हुआ है उसके रिफ्लेक्सेस कैसे है, एक्शन कैसा है उसकी बॉडी का। तो फ्लॉपी, ठीक है, फ्लॉपी में क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, यानी कि बिल्कुल कोई रिफ्लेक्स एक्शन ही नहीं दे रहा है, हाथ पैर मूवमेंट्स आंख वगैरह कोई रिफ्लेक्स ही नहीं चल रहा है। 1 पॉइंट कब देंगे, जब मिनिमल रिस्पॉन्स होगा टू स्टिमुलेशन, यानी कि कोई स्टिमुलेशन दिया जा रहा है, जैसे अगर मान लीजिए बच्चे को चिंगोटी वगैरह काटी जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स क्या करते हैं, पीठ, बच्चा जन्म लेता है तो पीठ थपथपाते हैं ताकि बच्चा रो सके, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मिनिमल रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 पॉइंट देंगे। और अगर ज्यादा रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसको स्टिमुलेशन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 2 पॉइंट है। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे का हमारा 2 पॉइंट आएगा, ठीक है, तो 2 पॉइंट दे देंगे हम। हालांकि ऐसा नहीं होगा, अगर 100 बीपीएम है तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगे, कम होंगे, लेकिन बस हम एक समझने के लिए कि स्कोरिंग पे स्केल हम कैसे देंगे आपको बताया जा रहा है। तीसरा क्या, चौथा क्या हमारा, ए से फिर एक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, ये अपगर, यही सारी चीजें हैं, तो इनके नाम भी याद रखिएगा, ए से क्या क्या है, पी से क्या है, जी से क्या है, इसका स्टेप क्या है, तो स्टेप आप आराम से नाम से याद रख सकते हैं, अपगर स्केल, ठीक है। एक्टिविटी, मसल टोन की बात की जाए तो मसल टोन अगर एक्टिविटी अपसेंट है यानी कि 0 पॉइंट, अगर फ्लेक्स्ड आर्म्स एंड लेग्स हैं यानी कि आर्म्स एंड लेग्स थोड़े बहुत फ्लेक्स्ड होंगे तो क्या मिलेगा, 1 पॉइंट मिलेगा। और एकदम एक्टिव है बच्चा, यानी कि उसके हाथ पैर क्या है, बंधे हुए नहीं है, हाथ पैर खुले हुए हैं, हाथ पैरों को फेंक रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे उसको 2 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। लास्ट हमारा आर यानी कि रेस्पिरेशन रेट क्या है, तो अगर अब्सेंट होगा तो अब्सेंट का मतलब 0 पॉइंट, यानी कि अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे क्या है, ये वो कंडीशन है जब बच्चा डेड होगा, ठीक है, यानी कि अगर मरा हुआ बच्चा पैदा होता है या फिर मर जाता है तो ये सारी कंडीशन होंगी, ठीक है ना, क्योंकि पल्स रेट भी अब्सेंट है, यहाँ पे आपकी एक्टिविटी भी अब्सेंट है, यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन भी अब्सेंट है, इसलिए यहाँ पे 0 पॉइंट्स दिए जाते हैं। 1 पॉइंट में क्या होता है कि बच्चा थोड़ा बहुत मतलब एक्टिव रहता है, जीने की चांसेस रहती हैं उसकी, और 2 में तो एकदम फिट एंड फाइन बच्चा होता है, ठीक है। तो 1 पॉइंट कब देते हैं, जब स्लो एंड इररेगुलर होंगे। क्या इरेगुलर होगा, रेस्पिरेशन, यानी कि कभी कभी बहुत तेज हो रही है, फिर कभी स्लो हो जा रही है, फिर बहुत तेज, फिर स्लो हो रही है, तो ये क्या है, स्लो एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन। श्वसन की जो दर होगी वो क्या होगी, एकदम निश्चित नहीं होगी, नियमित नहीं होगी, अनियमित रूप से चलेगी। लेकिन 2 पॉइंट कब देंगे, जब विगरस क्राई करेगा, यानी कि बहुत तेज बच्चा रोने लगेगा, ठीक है। पीठ थपथपाते हैं ना, अभी यहाँ पे बताया स्टिमुलस के लिए, तो वही पीठ थपथपाने पे, या जन्म लेने के, वैसे भी बच्चा जन्म लेने के बाद बच्चा क्या करता है, सबसे पहले रोता है, जैसे ही उसके मुंह से श्लेष्मा वगैरह निकाल दिया जाता है, सफाई कर दी जाती है, तो बच्चा क्या करता है, तत्काल रोता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये बच्चों की मार्किंग के लिए है। तो आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आपको इन्हीं इस कोर्स से एक्टिविटी काउंट करने को देता है। तो अगर मान लीजिए 3 का हमने ये रखा, लास्ट में हमने फिर 2 और 2 कर दिया, तो अब ये आपका कितना हो जाएगा, 8 एक 9 पॉइंट, यानी कि बच्चे का स्केल कितना है, 9 है, ठीक है। और 7 से ऊपर जो स्केल होता है, ध्यान रखिएगा कितना, 7 से अब जब जाता है ये स्केल, तो बच्चे की जीने की चांसेस रहती हैं, और बच्चा जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं आपके कि कौन कौन, मान लीजिए पल्स रेट,
बिलो 100 बीपीएम दे दिया, तो वो कौन सा स्कोर होगा, ठीक है। अगर एक्टिव है बच्चा तो 2 पॉइंट्स में क्या क्या चीजें आएंगी, 1 पॉइंट्स में क्या क्या चीजें आएंगी। तो बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो इस टॉपिक को जरूर आपने देखा होगा, तो इस टॉपिक को स्किप मत करिएगा। और आगे ऐसे ही कंटेंट को पढ़ने के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो आगे फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।